प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड दोस्तों, हिंदुस्तान के सियासत में एक मस्जिद ऐसा भी है जिसने कई को मालामाल कर दिया और कई को तख्त व ताज तक पहुंचा दिया। कई की ताजपोशी हो गई बाबरी मस्जिद के नाम पर। दोस्तों, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद चर्चाओं में आ गया है, राम मंदिर चर्चाओं में आ गया है। क्यों, कैसे, कब, क्या, दोस्तों पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद जो कि भारत के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर जिसको कोई नाम याद रखना नहीं चाहता है। क्योंकि बाबरी मस्जिद ने दोस्तों भाईचारे को जिस तरीके से तार तार किया गया, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, जिस तरीके से लोगों के बीच से मोहब्बतें समाप्त हुई, और उसके बाद दोस्तों इसके जस्टिस तक में लोगों ने जिस तरीके से आवाज़ उठाया, जस्टिस जिस तरीके से आया, और उस जस्टिस के बाद उस न्याय प्रक्रिया और न्याय के ऊपर भी जिस तरीके से लोगों ने आवाज़ उठाया, बातें कहीं, वो अपने आप में हैरत अंगेज था, सनसनीखेज था। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद जिसके ऊपर और जिसके इर्द गिर्द राजनीति करके बहुत सारे लोग सियासत के चरम तक पहुंच गए, और बहुत सारे लोग बाबरी मस्जिद की वजह से उनका कैरियर भी समाप्त हो गया। दोस्तों, एक बार फिर से जिस प्रांत में अयोध्या नगरी मौजूद है, उसी प्रांत में चुनाव होने वाले हैं, और इस चुनाव के मद्देनज़र दोस्तों एक बार फिर से राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठना एकदम तय माना जा रहा है। और अगला चुनाव भी, चूंकि अभी तक दोस्तों 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन जिस जगह पर अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद मौजूद था, उस जगह पर अभी भी मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है। जबकि अभी फिलहाल जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कार्य का श्री गणेश किया था, उद्घाटन किया था, आरंभ किया था, उस डेट से अभी तक का डेट अगर आप निकालें तो 1 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी भी मंदिर का अता पता नहीं है। सिर्फ चंदा का अता पता है, उसके बाद ज़मीन खरीदारी का अता पता है, बाकी किसी तरीके का अता पता नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों जिस तरीके से मंदिर निर्माण में लगातार, चूँकि दोस्तों अल्लाह के घर को तोड़ना, अल्लाह के घर को शहीद करना और उसके साथ खिलवाड़ करना आम बात नहीं है। आज नहीं तो कल उसका फल, प्रतिफल आपके सामने नज़र आएगा। और उसी तरीके से दोस्तों बाबरी मस्जिद को जब शहीद कर दिया गया और बाबरी मस्जिद के ज़मीन पर जब मंदिर का निर्माण होने लगा, तो ऐसे ऐसे चीज़ें निकल कर सामने आई जो सबको हैरत में डाल दिया। जहां पर 493 सालों तक मस्जिद, बाबरी मस्जिद कायम रहा था, उसी ज़मीन पर दोस्तों 4 घंटा तक मंदिर के नाम से 12 पिलर खड़े नहीं हो सके थे, क्योंकि वो पिलर धंस गए थे। साथ ही साथ दोस्तों खुदाई वगैरह में ये कहा जा रहा था कि मंदिर जहाँ पर बाबरी मस्जिद मौजूद था वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थल हुआ था। जबकि दोस्तों आप अयोध्या नगरी अगर पहुँच जाएं तो अयोध्या नगरी में ही कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे संस्थान हैं, जगह है जहाँ लोगों का ये दावा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यहीं जन्म भूमि हो। साथ ही साथ दोस्तों अब तो ऐसी ऐसी खबरें भी हाईलाइट होने लगी है जहां ये कहा जाने लगा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम जो कि राजा दशरथ के सुपुत्र थे, औलाद थे, और राजा दशरथ जिनका खुद का एक बहुत बड़ा महल था, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पैदाइश हुई होगी तो उसी महल पर हुआ होगा। लेकिन जब मंदिर के लिए उस ज़मीन पर खुदाई होने लगा जहां पर ये बताया गया कि यहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, जन्म स्थान है यानी बाबरी मस्जिद की जगह, तो खुदाई में ये साफ निकल गया दोस्तों कि ज़मीन के नीचे बालू है और बालू के नीचे सरयू नदी की धारा बह रही है। यानी दूर दूर तक अंदर जाने के बावजूद भी जब बालू निकला तो लोग ये भी चर्चाएं करने लगे कि अगर वहाँ पर अगर कोई महल है तो महल के अवशेष क्यों नहीं निकल रहे हैं, वहाँ मलबा, डेब्रिस और सरयू नदी क्यों निकल रहा है और बालू क्यों निकल रहा है। और चूंकि बालू
रेत पर महल बनाना एक कहावत है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि रेत पे कोई इसी तरीके का महल निर्माण हो नहीं सकता है, बन नहीं सकता है। तो अगर वहाँ पर पहले से ही अगर रेत मौजूद था तो फिर चूँकि जो सारा मामला जो सभ्यताएं हिंदुस्तान में या घर महल का जो सभ्यताएं पनपा है वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी और हड़प्पा के बाद ही घर द्वार का अवशेष मिल रहा है। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत जगह पर मिल रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि रेत के ऊपर कोई अवशेष मिला हो। बहरकैफ दोस्तों, तो ये इस दावे के ऊपर भी लोगों ने आवाज़ उठाया, बातें चर्चाएं अनेकों प्रकार के हो रही है कि वहाँ जिस जगह पर मंदिर निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर नीचे से महल वहल निकला, क्यों नहीं निकला, बहुत सारे मैटर हैं। बहरकैफ दोस्तों, अब जो होना था वो हो चुका है, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद अभी भी मंदिर का निर्माण 1 फुट दीवार का भी तस्वीर बाहर निकल कर नहीं आया है, जबकि काम स्टार्ट हुए 1 साल हो गया है। पहले तो दोस्तों ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी वहाँ पर कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इंजीनियर के भी हाथ पैर फूल रहे थे। और उसके बाद एक चर्चा निकला कि अब जो मंदिर का निर्माण होगा एक तरीके से किलेबंदी करके चारों तरफ से घेर का निर्माण होगा, और उसी तरीके का कुछ हो भी रहा है, जिसके बाद 1 साल के बाद भी अभी तक मंदिर का 1 फुट दीवार भी सामने नहीं आया है। हो सकता है आने वाले दिनों में आए, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। जबकि दोस्तों लोगों की जितनी आस्थाएं थी मंदिर से कि मंदिर के एक एक ईंट के काम को लोगों को सामने दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि 1 ईंट लग गया, क्योंकि ईंट के नाम पर भी बहुत सारा चंदा हुआ है। बाबरी मस्जिद की ज़मीन के जगह पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ बहरकैफ आने वाले वक्त में हो सकता है मंदिर का निर्माण हो, लेकिन फिलहाल अभी कोई अता पता नहीं है। अब दोस्तों 2022 का इलेक्शन सामने आ गया है, वो ओवैसी भी मैदान में उतर चुके हैं, और योगी जी जो कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा हैं, और लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब जो 2022 का चुनाव होगा वो चुनाव राम मंदिर के नाम पर होने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण कराने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर लेने वाली है और आगामी चुनाव इसी के ऊपर होगा। जबकि हकीकत तो ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का ये मांग था कि अगर आपकी सरकार है तो आप विधेयक बना दें, कानून बना दें और मंदिर निर्माण का इजाज़त दे दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कानूनी प्रक्रिया और जो अदालत के आदेश के साथ ही मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन अब जो कयास लगाया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि मंदिर का श्रेय के ऊपर अगला चुनाव होने जा रहा है।